इस धरती पर आज भी मौजूद है वो जगह जहां भगवान शिव ने स्वयं पहला शिवलिंग स्थापित किया था। जी हां, यह कोई कल्पना नहीं बल्कि सनातन सत्य है, एक ऐसा रहस्य जो शायद 90% हिंदुओं को भी नहीं पता। शिवलिंग भगवान शिव का प्रतीक, उनका निराकार रूप जिसमें छुपा है सृष्टि का रहस्य, निर्माण और विनाश का विज्ञान। आपने काशी, अमरनाथ या सोमनाथ में चमत्कारी शिवलिंग देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पहला शिवलिंग आखिर किस स्थान पर स्थापित हुआ था? आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत की उन गुफाओं और मंदिरों में जहां आज भी मौजूद हैं 3 ऐसे शिवलिंग जो सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि सनातन के सबसे बड़े चमत्कार हैं। तो चलिए जानते हैं दुनिया के सबसे पहले शिवलिंगों का अद्भुत रहस्य। लेकिन उससे पहले कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, क्योंकि आज की ये यात्रा अलौकिक है। गुप्तेश्वर महादेव मंदिर, मध्य प्रदेश। नर्मदा नदी की शांति के बीच एक गुफा में बसा है गुप्तेश्वर महादेव मंदिर। नाम ही सब कह देता है, गुप्त, रहस्यमय और दिव्य। यहां मौजूद है एक 7 फीट ऊंचा विशाल शिवलिंग जिस पर निरंतर एक पवित्र जलधारा गिरती रहती है, मानो स्वर्ग से स्वयं गंगा शिव का अभिषेक कर रही हो। गुफा के अंदर है एक गुप्त सुरंग जिसका नाम है गुप्त गंगा, और अंत में मौजूद है एक रहस्यमयी झील। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यह शिवलिंग स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती ने स्थापित किया था, एक ऋषि के श्राप को तोड़ने के लिए। वैज्ञानिक डॉक्टर अरुण शर्मा का मानना है कि यह शिवलिंग 10,000 साल पुराना है। कहा जाता है कि यह वही स्थान है जहां भस्मासुर ने शिव की घोर तपस्या की थी। रामायण से भी इस मंदिर का गहरा संबंध है। कहा जाता है कि वनवास के दौरान श्री राम ने रेत से इसका निर्माण किया था। श्रावण माह में यहां की बोलबम यात्रा हजारों भक्तों को दिव्यता की अनुभूति देती है। गुड्डी मल्लम मंदिर, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है गुड्डी मल्लम मंदिर, जहां विराजमान है 2600 साल पुराना मानवाकार अर्धनारीश्वर शिवलिंग। ये एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जो शिव और पार्वती के एकाकार रूप को दर्शाता है। ध्यान दीजिए, ये कोई आम पत्थर नहीं बल्कि ऐसी धातु से बना है जो पृथ्वी की नहीं है। वैज्ञानिक हैरान है कि ये धातु आखिर आई कहां से। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि परशुराम जी ने यहां तपस्या की थी जब उन्होंने अपने पिता के कहने पर अपनी माता का सिर काट दिया था। प्रायश्चित के लिए उन्होंने इसी शिवलिंग की खोज की। इस शिवलिंग की रक्षा एक यक्षी चित्रसेना करती थी, जिनका नाम आज भी मंदिर में आदरपूर्वक लिया जाता है। मंदिर का निर्माण चोल, पल्लव और विजयनगर वंशों द्वारा बार बार हुआ, और आज भी इसकी दीवारों पर हिंदू देवताओं की अद्भुत नक्काशी देखी जा सकती है। एक रहस्य और, हर 60 साल में मंदिर का गर्भगृह नदी के जल से स्वतः भर जाता है। अंतिम बार 2005 में हुआ था, अगली बार 2065 में होगा। जागेश्वर धाम, उत्तराखंड। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में स्थित है जागेश्वर धाम, जहां हिमालय की छांव में 124 प्राचीन मंदिर आज भी गवाही देते हैं 2500 साल पुराने शिवलिंग की। ये वही स्थान है जहां भगवान शिव और सप्तऋषियों ने घोर तप किया था। शिव पुराण, लिंग पुराण और स्कंद पुराण, सभी में इसका उल्लेख है। मंदिर के अंदर की बनावट केदारनाथ से मिलती है। इतिहासकार मानते हैं कि इस शिवलिंग का पूजन यहीं से शुरू हुआ था। यहाँ के मुख्य मंदिर हैं दंडेश्वर, चंडिका, मृत्युंजय, नवग्रह, सूर्य मंदिर और कई और। ऋषि मार्कंडेय ने यहीं यमराज से बचने के लिए तप किया था और स्वयं महादेव उनके लिए मृत्यु से लड़े थे। एएसआई की रिपोर्ट में यहां मौर्यकालीन ब्रह्मी लिपि और कत्यूरी राजाओं के शिलालेख भी मिले हैं। अरुणाचलेश्वर मंदिर, तमिलनाडु। अरुणाचलेश्वर मंदिर तमिलनाडु में स्थित पंचभूत स्थलों में से एक, जहां भगवान शिव अग्नि तत्व के रूप में प्रकट हुए। इस मंदिर का गर्भगृह है जमीन के 3 मंजिल नीचे, और वैज्ञानिकों ने पाया है कि ये क्षेत्र गहन चुंबकीय शक्ति से भरा हुआ है। ये 20 लाख वर्ष पुराना शिवलिंग हमें ये विश्वास दिलाता है कि शिव केवल पूजा नहीं, शाश्वत सत्य है। इन चारों रहस्यमयी शिवलिंगों में छुपा है सनातन धर्म का प्राचीनतम इतिहास। हर शिव भक्त को एक बार इन स्थलों के दर्शन अवश्य करने चाहिए। अगर आपको ये रहस्य अद्भुत लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली बार एक नई दिव्य कथा के साथ।